अस्सलाम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट फंक्शन एंड देयर ग्राफ बिजनेस मैथ चैप्टर का फंक्शन एंड देयर ग्राफ 2023 रेगुलर प्राइवेट का जो पैराबोला वर्टेक्स रूट्स वाले के जो सवाल आते हैं वो यहाँ पर 2023 रेगुलर प्राइवेट पास पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशन मैंने लिखी हुई है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सही है। सबसे पहले मालूम क्या करना होता है हमने विच वे द पैराबोला ओपन के पैराबोला ओपन अपवर्ड हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है द पैराबोला ओपन इस अपवर्ड। अपवर्ड क्यों हो रहा है? उन्हें एक्स स्क्वायर के ऊपर वैल्यू देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आता है तो हमारा पैराबोला ओपन कब किस में होता है? अपवर्ड में। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव आता है तो हमारा पैराबोला ओपन किस में होता है? डाउनवर्ड पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो कि प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर पैराबोला ओपन किस में हो रहा है? अपवर्ड पे। आप निकालते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के लिए बी लिखेंगे। बी लिखने के बाद वर्टेक्स की हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन पहले कॉपी करेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स2। अच्छा, ये प्रॉपर सीक्वेंस से काम होता है। इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से आप इसमें से डेटा बनाएंगे। डेटा क्या बनाएंगे कि यहाँ पर ए बी सी हमने निकालना है। बी सी कैसे निकालेंगे? जो एक्स स्क्वायर होता है वो हमारा ए होता है और जो एक्स होता है वो हमारा बी होता है और जो सिंपल कोफिशिएंट जो नंबर होता है वो हमारा सी होता है। सही। तो यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं दे रहा, तो जब कुछ नहीं देता तो वहाँ पर क्या होता है? 1। तो मैंने ए के साथ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 1 और बी के साथ क्या है? माइनस का साइन ये लगा हुआ है और 2 है, तो -2 है बी। और सी हमारे पास क्या है? माइनस का 8। तो सबसे पहले वर्टेक्स में आपको पता है कि 4x निकालते हैं और 4y निकालते हैं। इनकी दो चीज़ें निकालते हैं वर्टेक्स पे भी, x एंड y। 4x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और फिर नीचे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू, और वैल्यू सिंपल सी वैल्यू पुट करवा देंगे। x इज इक्वल टू माइनस का साइन किसका है? ये फॉर्मूले का। ब्रैकेट लगाएंगे, b क्या है? -2। तो ब्रैकेट लगा के हम क्या लिख देंगे? -2, ये b है, डिवाइडेड बाय 2 तो फॉर्मूले का ऐसे ही है। और a हमारे पास क्या है? 1, तो ब्रैकेट लगाएंगे और 1 लिख देंगे। सही। तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये 2, यहाँ पर प्लस का 2 आ रहा है देख सकते हैं, और 2 1 2, तो सही है। और ये कैंसिलेशन हो गई, 2 1 2, x इज इक्वल टू 1। तो x हमारे पास कितना आ गया? बट x का 1। अब y निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखें मैंने y निकाला हुआ है। वर्टेक्स का y इज इक्वल टू 4ac स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। वो वर्टेक्स में y निकालने का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू 4ac माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। आप पुटिंग दी वैल्यू करेंगे y इज इक्वल टू 4, तो ऐसे ही रहेगा फॉर्मूले का। a हमारे पास क्या गिवन था? वहाँ पर 1, और c हमारे पास क्या गिवन था? -8। सही है। माइनस का साइन फॉर्मूले का आएगा और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और -2 यानी कि b जो कि -2 है b में, तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे और डिवाइड बाय 4a। हमारे पास क्या दिया हुआ है पीछे? 1। सही है। तो y इज इक्वल टू 4 को जब 1 से और -8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -32। सही है। अब ये बात याद रखिएगा, ये जो साइन है ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगी। ये जो बीच वाली साइन है ये हमेशा वर्टेक्स पे माइनस ही रहेगी। यहाँ पर चाहे माइनस आए, यहाँ पर चाहे प्लस आए, तो माइनस प्लस हम इस साइन से मल्टीप्लाई, इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हमेशा माइनस एसिडिस कॉपी रहेगी। ये हर सवाल में वर्टेक्स में y निकालते वक्त माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा यहाँ पर। सही है। फॉर्मूले का माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो मैंने 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4 1 4। सही है। अब मैंने y इज इक्वल टू माइनस का 32 माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो यहाँ पर कितना आया? माइनस का 36, क्योंकि बड़ी वाली के साथ क्या है? माइनस है, तो माइनस का 36 और डिवाइड करवा दिया 4 से, तो 4 9 36। वो तो आंसर हमारे पास क्या आया? -9। अच्छा, अब नीचे 1 लिखते नहीं, तो इसलिए वर्टेक्स का आंसर क्या हो गया? x का हमारे पास कितना आया था? 1, और y कितना आया हमारे पास? -9। अब रूट निकालते हैं। रूट निकालने में भी सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, डेटा बनाएंगे। a हमारे पास वही 1 है, b हमारे पास -2 है, c हमारे पास क्या है? -8 है। अब x इसमें 4x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ऐसे डिवाइड बाय 2 है। ये फॉर्मूला है इसका, ये आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज़। वैल्यूज़ को क्या करवा देंगे? सिंपल सा पुट करवा देंगे। सही है। यहाँ पर माइनस का साइन ये फॉर्मूले का है। बी यहाँ पर कितना है? -2, ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट बनाएंगे और फिर बी का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, फिर -4 ये फॉर्मूले का है। ए यहाँ पर कितना है? 1, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे और सी क्या लिखेंगे? -8 और डिवाइडेड बाय 2a। हमारे पास क्या है? 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है? x इक्वल टू -2। सही है। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ पर? 4। सही है। और 4 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा 1 से और -8 से, यहाँ पर क्या आया? 32 और डिवाइड करवाया मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर क्या आया? 2। सही है। यहाँ पर
एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसी रहेगा, 4 में प्लस करवा देंगे 32 तो कितने हो गए √36 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा आपको पता है कि √36 लिखेंगे कैलकुलेटर में तो 6 का क्या होता है 36, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस तो अंडर रूट क्या है यहाँ पर 36 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सही है। अब इसको यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, आपकी मर्जी की। यहाँ पर प्लस लिखें या तो फिर माइनस करें या पहले, या माइनस करें तो प्लस करें, आपकी ये मर्जी है। सही है। तो मैंने सबसे पहले माइनस किया हुआ, एक्स इक्वल टू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा लगाएंगे बीच में, और एक्स इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब क्या करेंगे 6 में से 2 में से 6 माइनस कर दिए तो कितने बचे, माइनस का 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो बड़ी बेल के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। सही है। और एक्स इक्वल टू 6 में प्लस करेंगे 2 तो कितना आएगा 8, 8 में डिवाइड करवा देंगे 2, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4। तो एक्स का आंसर पहले कितना आया हमारे पास माइनस का 2, और दूसरे में करेंगे 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास दूसरा एक्स का आंसर कितना आएगा एक्स इक्वल टू 4। अच्छा यहाँ पर इसका रूट का वाई नहीं होता क्योंकि कटिंग पॉइंट और एक्सिट, तो वाई हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या आ गया -2, और वाई जो कि कटिंग पॉइंट होता है रूट का, तो इसलिए वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर वाई को हम नहीं निकालते, वो 0 रहता है हमेशा। आप बस यहाँ पर पुट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस एक्स तक यहाँ तक करना है। सही है। फिर आपने लिख देना है √-2, लेकिन आपने 0 ज़रूर शो करवाना है, तो कॉमा लिखूंगा मैं और 0 शो करवा दूंगा किसका, वाई का। सही है। और एक्स इक्वल टू 4 और 0 शो करवा दूंगा √y का। सही है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।